उस सियासी खबर की बात करेंगे जिससे एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है, नई सियासत गरमा गई है। दरअसल आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन सभी सांसद शपथ ले रहे थे। इसी दौरान एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को भी शपथ के लिए प्रोटेम स्पीकर ने बुलाया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जब शपथ लेने पहुंचते हैं, जाते जाते वो कुछ ऐसा बयान, ऐसे नारे लगा जाते हैं जिससे अब यह बखेड़ा खड़ा हो गया है। आपको बता दें, ओवैसी जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और अंत में जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हुए वहां से जाते हैं, जिस पर यह बखेड़ा खड़ा हुआ। क्या कहा उन्होंने शपथ के बाद, सुनिए। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो ये आपने वीडियो देखा और असदुद्दीन ओवैसी की शपथ के बाद जो उन्होंने नारा लगाया वो भी सुना। और यही कारण है कि अब बीजेपी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी की तरफ से यह मांग की गई है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो नारा लगाया है फिलिस्तीन को लेकर, उसे रिकॉर्ड से हटाया जाए। हालांकि जब मीडिया ने असदुद्दीन ओवैसी से पूछा कि आपने ऐसा नारा क्यों लगाया, उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें जो बोलना था उन्होंने वो बोल दिया। तो अब चूंकि बखेड़ा खड़ा हो गया है, मसला सियासी है, तो हम भी कोशिश करेंगे दो राजनीतिक मेहमानों से जुड़कर इस पर प्रतिक्रिया लें। हमारे साथ कांग्रेस से नेता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं और बीजेपी से प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया सुरेंद्र जी मैं आपसे लेना चाहूंगा। वीडियो आपने भी देखा और सुना होगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है, दूसरा दिन था आज। सांसद सभी शपथ ले रहे हैं एक के बाद एक। असदुद्दीन ओवैसी का नाम प्रोटेम स्पीकर लेते हैं, उर्दू में वो शपथ लेते हैं, वहां तक तो ठीक है। और उसके बाद वो नारा लगाते हैं जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, वहां तक भी ठीक है। लेकिन जाते जाते फिलिस्तीनी नारा लगाना भारत देश में रहते हुए, क्या औचित्य है इसका? बीजेपी इसका विरोध कर रही है और रिकॉर्ड से हटाने की मांग कर रही है। पहली प्रतिक्रिया। ये देखिए, किसी भी व्यक्ति की कोई भी मान्यता हो सकती है, कोई भी आस्था हो सकती है। इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच युद्ध चल रहा है और जब वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका रुझान फिलिस्तीन की तरफ होगा। मगर ये एक गलत उदाहरण है, ये अच्छा उदाहरण नहीं है। भारत के संसद में आप शपथ ग्रहण करते हैं और शपथ ग्रहण करने के बाद इस तरह के नारे लगाना ही मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और ये कुल मिला के ये जो है एक गलत उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। और देश के सर्वोच्च संसद में इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करना, आप भारत माता की जय बोल सकते थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल सकते थे, मगर इस तरह की ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना इस देश के लिए उचित नहीं है। और किसी व्यक्ति की फिलिस्तीन के प्रति आस्था हो सकती है, फिलिस्तीन के प्रति हो रहे अन्याय के प्रति उनके मन में गुस्सा भी हो सकता है, ठीक है। मगर मुझे ये अच्छा लगा जान के सुरेंद्र जी, आप मुझे दूसरा मौका ही नहीं दे रहे हैं सवाल पूछने का, क्योंकि आप इसका विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर मैं जितनी बातों को समझ पा रहा हूं। सुरेंद्र जी बने रहे आप। संजय जी क्या कहेंगे आप? उन्होंने तो, सुरेंद्र जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ खंडन किया है कि बिल्कुल गलत है, इस तरह के नारे नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैं जितना देख पा रहा हूं, जब प्रोटेम स्पीकर नाम बुलाते हैं तो वहां असदुद्दीन ओवैसी जब उठकर शपथ लेने के लिए पोडियम पर पहुंचते तो जय श्री राम के नारे लगते हैं। क्या ये हम मानकर चलें कि ओवैसी उसका जवाब जय फिलिस्तीनी नारा लगाकर जय श्री राम के बदले वो ये कर रहे हैं? क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है, हमारी लोकसभा है, वहां इस तरह के नारे लगाना, इस तरह के कितने उचित? क्या कहेंगे? देखिए, अपनी अपनी ये मानसिकता का विषय है और गलत मानसिकता का उदाहरण असदुद्दीन ओवैसी जी ने दिया है। अब चूंकि वो किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं है, एक सांसद के रूप में वो वहां पर शपथ लिया है उन्होंने। और मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो संसद है, जहां पर वो शपथ के दौरान भी सभी प्रकार की मान्यता, सभी प्रकार की जो विधि संबंध जो चीजें होती है उसके प्रति वो अपनी शपथ लेते हैं। और उसके बाद वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में, यदि वो जय फिलिस्तीन की बात करें तो मैं तो उसको बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा कि ये गलत उदाहरण है और गलत मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया है। मुझे लगता है कि भारत माता की जय या भारत माता के बारे में यदि वो कहते और उसके बाद कोई अपनी आस्था सदन के बाहर जाकर प्रकट करते किसी दो देशों के युद्ध के बीच में, उनको लगता है कि कहीं किसी के प्रति उनका एक समर्पण हो, या कहना चाहिए जो मानसिकता हो। लेकिन लोकतंत्र के अंदर में, एक संसद के अंदर में इस तरह की बातचीत करना वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये सब चीजें गलत तरीके से, जिस तरीके का विषय
बाहर निकल रहा है। तो मुझे ठीक है। लगता है यही सब कारण है। बिल्कुल निश्चित ही, यानी आप भी इस बात से सहमति रखते हैं, इस तरह के नहीं लगना चाहिए नारे। बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव जी, सुरेंद्र शर्मा जी। ये तो बीजेपी और कांग्रेस प्रमुख राजनीतिक दलों की बात हुई, लेकिन जिस पार्टी के प्रमुख सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने नारा लगाया वो पार्टी है AIMIM, और उसी पार्टी से मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष तौकीर निजामी जी इस वक्त IBC पर जुड़ गए। तौकीर जी, ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, वीडियो आपने भी सुना होगा। बीजेपी रिकॉर्ड से हटाने की मांग कर रही है कि जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना तक ठीक है, लेकिन जय फिलिस्तीनी नारा भारत के लोकसभा में क्या इसके औचित्य, क्या इसके मायने हैं, क्यों रिकॉर्ड से बाहर नहीं होना चाहिए ये? देखिए, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि शेर शेर होता है, मर्द मर्द होता है, चाहे वो रोड पर हो चाहे संसद भवन में हो। आज कम से कम कांग्रेस की तरह तो हमारा दो चेहरे नहीं है, दो मुखौटे नहीं है कि वोट हमको सिर्फ चाहिए। और अगर मुस्लिम मसाइल पे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जुल्म हो तो ओवैसी साहब उसके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ये बात उन्होंने आज संसद भवन में साबित कर दी। तौकीर जी, अगर ये तर्क दे रहे हैं तो फिर जिन इस्लामिक कंट्रीज में हिंदुओं पर जो शोषण होता है उसकी आवाज असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों नहीं उठाते हैं? निश्चित तौर पर उठाते हैं। जहां मैंने आपसे फिर कहा, मेरे शब्दों को सुनने की कोशिश करें, जहां भी जुल्म होता है, ज्यादती होती है पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ओवैसी साहब जुल्म के खिलाफ हैं और ये चेहरा हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा रहेगा। चलिए, मुझे अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, ये एक ऐसा विषय जिस पर लंबी चर्चा, लंबी डिबेट हो सकती है। बहुत शुक्रिया तौकीर निजामी साहब हमारे साथ जुड़े, मध्य प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के। लेकिन इस मसले पर अब सियासत शुरू हो गई है, बखेड़ा खड़ा हो गया है, कहां तक ये जाता है और कहां पर इसका अंत होगा, ये देखने वाली बात होगी।